अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज के लेसन में हम गॉस लॉ का सबसे लास्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था और वहाँ पर हमने गॉस लॉ का यूज़ किया था। आज के लेसन में भी हम ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए अगेन गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स को कंसिडर करेंगे। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Both the plates have surface charge densities plus sigma and minus sigma। दोनों प्लेट्स के अपने अपने चार्ज डेंसिटीज होंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटीज होंगे, जो कि हम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं कि ये वो डेंसिटी होती हैं जब चार्जेस किसी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। The plates are assumed to be infinite length for avoiding fringing field at the ends। Infinite length की बात आती है तो हम यहाँ पर इन प्लेट्स की लेंथ को इसलिए इनफाइनाइट रखते हैं ताकि फ्रिंगिंग फील्ड से बचा जा सके, क्योंकि जब फ्रिंगिंग फील्ड की बात आती है तो वहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता और जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना और डिफरेंट बन जाती है। वहाँ पर फिर एक पॉइंट के बजाय हम डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, जो कि इस लेसन में वो पॉसिबल नहीं है। हम एक यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ चार्ज और वहाँ पर उस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी एक पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉर्मल टू द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी यूनिफॉर्म फील्ड होगी और नॉर्मल टू दी प्लेट्स होगी। यहाँ पर अब हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं और एक नेगेटिव प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। अब फील्ड की जो डायरेक्शन है तो हम पहले लेसन्स में पढ़ चुके हैं कि फील्ड्स की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन ये तो डिफाइंड है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी एक पॉइंट P पर बिटवीन दीज प्लेट्स उसको फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर एक पॉइंट P लेते हैं बिटवीन दी प्लेट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए अगेन हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे और गॉसियन सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स लेंगे। एक बॉक्स के फॉर्म में हम गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। अब यहाँ पर इस बॉक्स को अगर आप देखें तो इस बॉक्स के 4 सरफेसेस बनते हैं। सरफेस नंबर 1 को अगर आप देखें तो ये सरफेस जो हैं ये पैरेलल टू फील्ड लाइंस हैं, लेकिन इस सरफेस की जो डायरेक्शन है तो वो परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस हैं। आपने ये पॉइंट नोट करना है कि ये सरफेस तो पैरेलल टू फील्ड लाइंस हैं, लेकिन इस सरफेस की जो डायरेक्शन है तो वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान मौजूद है। सिमिलरली
आप इस बॉक्स के सरफेस नंबर 2 को देखें तो इसका भी यही सेम केस है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, लेकिन इस सरफेस की जो डायरेक्शन है तो वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस है। और सरफेस नंबर 3 ये परपेंडिकुलर टू दी फील्ड लाइंस है, लेकिन इस सरफेस की जो डायरेक्शन है तो वो पैरेलल टू फील्ड लाइंस है। मतलब ये हुआ कि जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और इस सरफेस की जो डायरेक्शन है तो वो भी डाउनवर्ड है। तो ये दोनों, इस सरफेस की डायरेक्शन और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में हैं। और ये बात सरफेस नंबर 3 के लिए आपने याद रखनी है कि ये सरफेस इज आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से आउट हैं। तो बाद में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर सरफेस 3 के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। अब आते हैं सरफेस नंबर 4 की तरफ। तो सरफेस नंबर 4 को अगर आप देखें तो ये भी परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस है, लेकिन इस सरफेस नंबर 4 की जो डायरेक्शन है तो वो भी पैरेलल टू द फील्ड लाइंस है। यहाँ पर आप देखें ये ब्लैक डायरेक्शन जो है ये फील्ड लाइंस की है और इस सरफेस की डायरेक्शन भी ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन में है। अब इस बॉक्स के अंदर 4 सरफेसेस हमने पढ़े, तो आपने इन 4 सरफेसेस के डायरेक्शंस को माइंड में रखना है, क्योंकि बाद में जो हम फ्लक्स को फाइंड करेंगे एक एक सरफेस के लिए तो आपने इन डायरेक्शंस को रिमाइंड करना है और वहाँ पर अकॉर्डिंग टू दीज डायरेक्शंस हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। और थीटा किन 2 चीज़ों के दरमियान बनती है? सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल थीटा बनती हैं, तो वहाँ पर हम इस एंगल्स को पुट करेंगे। तो चलते हैं कैलकुलेशन फॉर इंटेंसिटी। अब इन पैरेलल चार्ज प्लेट्स की वजह से जो इंटेंसिटी बनेगी पॉइंट P के ऊपर, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। गाउस लॉ के स्टेटमेंट से हमें पता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द क्लोज्ड सरफेस, ये बॉक्स एक क्लोज्ड सरफेस है, तो वो इक्वल होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ के स्टेटमेंट में हमने ये बात कही है कि टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द क्लोज्ड सरफेस ओ Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इस इक्वेशन को भी आपने याद रखना है क्योंकि इसको हम बाद में यूज करेंगे। वी आल्सो नो दैट फ्लक्स phi इज इक्वल टू E डॉट A। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का डॉट प्रोडक्ट, इसको हम फ्लक्स कहते हैं। फाइंडिंग फ्लक्स फॉर सरफेस नंबर 1 ऑफ द बॉक्स। सरफेस नंबर 1 को आपने माइंड में रखना है। अब हम उस सरफेस नंबर 1 के लिए फ्लक्स phi को फाइंड करते हैं। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, तो यहाँ पर हम सबस्क्रिप्ट में 1 को पुट करेंगे और EA cos थीटा। अब आप उस फिगर को रिमाइंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस नंबर 1 के दरमियान जो एंगल बनता है तो वो 90 डिग्रीज के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर हम 90 डिग्रीज थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे और हमें पता है कि cos 90 जो है ये 0 के इक्वल है। तो फ्लक्स phi1 थ्रू द सरफेस 1 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमने सरफेस नंबर 1 के लिए फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया। अब चलते हैं सरफेस नंबर 2 के थ्रू जो फ्लक्स बनता है उसको फाइंड करते हैं।
phi 2 इज इक्वल टू E डॉट A2। यहाँ पर हम सरफेस नंबर 2 लेंगे और अगेन आप रिमाइंड करें तो सरफेस 2 की जो डायरेक्शन थी वो भी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी। तो अगेन यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्रीज पुट करेंगे और यहाँ पर cos 90 अगेन 0 के इक्वल है। तो फ्लेक्स 2 की वैल्यू थ्रू सरफेस नंबर 2 ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद सरफेस नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो सरफेस नंबर 3 की डायरेक्शन और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम थी। वहाँ पर हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे 0 डिग्रीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सरफेस नंबर 3 है तो ये आउट ऑफ द फील्ड है, तो इसलिए हम E की वैल्यू को क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos 0 से तो हमारे पास 1 की वैल्यू आती है, लेकिन E की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे क्योंकि इस बॉक्स का जो सरफेस नंबर 3 है तो वो फील्ड से आउट है, वहाँ पर फील्ड की वैल्यू 0 है। तो इसलिए हम फील्ड की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3 इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी। अब इसके बाद सरफेस नंबर 4 की तरफ आते हैं। सरफेस नंबर 4 की डायरेक्शन और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी सेम थी, मींस कि वहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान सरफेस नंबर 4 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगी तो वो भी 0 डिग्रीज की बनेगी। और हमें पता है कि cos 0 ये 1 के इक्वल होता है। सरफेस नंबर 4 में जो डायरेक्शन होती है फील्ड लाइंस की और सरफेस की तो दोनों सेम होती हैं, पैरेलल टू E होती हैं। तो यहाँ पर हम cos 0 डिग्रीज पुट करेंगे और cos 0 1 के इक्वल है। तो फ्लक्स नंबर 4 थ्रू सरफेस नंबर 4 इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास EA। अब हमने इस बॉक्स के 4x4 सरफेसेस से फ्लक्सेस को फाइंड किया। अब हम चलते हैं टोटल फ्लक्स की तरफ। हमारे पास टोटल फ्लक्स थ्रू आउट द क्लोज्ड सरफेस, थ्रू आउट द क्लोज्ड बॉक्स वो आएगी 1 2 3 4। 4x4 फ्लक्सेस को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स के इक्वल बन जाता है। अब हमें पता है कि फ्लक्स 1 की वैल्यू 0, फ्लक्स 2 की वैल्यू 0, फ्लक्स 3 की वैल्यू भी 0। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स 4 की वैल्यू ये हमारे पास EA के इक्वल आता है। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास ये EA के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद इक्वेशन 1 को आप रिमाइंड करें, गॉस लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक टोटल फ्लक्स ये इक्वल होता है थ्रू आउट द क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर हमने बॉक्स ली हैं, तो हम अगर बॉक्स की बात करें ये क्लोज्ड सरफेस हैं, तो टोटल फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज्ड बॉक्स ये इक्वल हो जाएगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। ये जो EA वैल्यू है टोटल फ्लक्स की, तो इस इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू यहाँ पर टोटल फ्लक्स की जगह पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है EA is equal to Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरफ आते हैं। हमने कल के लेसन में भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि ये प्लेट्स हैं और प्लेट्स हमारे पास ये एरियल ऑब्जेक्ट हैं, इसका सरफेस एरिया होती हैं, तो इसलिए चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे अपॉन सरफेस अपॉन एरिया। तो इसके लिए जो डेंसिटी बनती है और सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट अपॉन सरफेस एरिया, एम्प्लाइज दैट इस Q की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास आएगी सिग्मा A। तो यहाँ पर इस ऊपर वाले इक्वेशन में अब हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू को पुट करेंगे सिग्मा A। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा EA इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इस इक्वेशन में A और A दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। अब जो फाइनल इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ
पैरेलल चार्ज प्लेट्स, तो उसके लिए वैल्यू आती हैं सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पैरेलल चार्ज प्लेट्स। दो चार्ज प्लेट्स के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहेंगे तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इस इक्वेशन में सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसी तरह अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में इस इंटेंसिटी को लिखेंगे तो हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर, और ये आर यूनिट वेक्टर जो हैं ये हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताता है। और साथ में हमें ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हैं तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेट्स होती हैं। मतलब आप कहीं भी दो प्लेट्स को रखें तो उन प्लेट्स के अंदर किसी भी पॉइंट को आप लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर और सेम आएगी। पोजीशन ऑफ द पॉइंट पर ये डिपेंड नहीं करता। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ लॉ को कवर किए सब के सब। और अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में बनता है, यू कैन आस्क ओपनली इन योर ई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप्स। आप ओपनली पूछ सकते हैं, कहीं पे अगर प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.